हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आज का हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और टॉपिक देख लीजिए, टॉपिक हमारा क्या है, रोला और कुंडलिया छंद, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पक्का से पक्का कोई ना कोई तो आ ही जाता है। या तो आपका रोला छंद आ जाएगा या फिर आपको कुंडलिया छंद की परिभाषा और उदाहरण के साथ आपको देनी होगी, या फिर उदाहरण दे देगा और पूछ लेगा इसमें कौन सा छंद है, तो वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे क्या, रोला छंद। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। तो रोला छंद होता क्या है, ये एक सममात्रिक छंद होता है। पिछले वीडियो में हमने सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक छंद के बारे में बताया हुआ है, तो फिर भी एक बार देख लेते हैं सममात्रिक क्या होते हैं। जैसे पूर्ण गुणज वाली संख्या, जैसे हो गई आपकी 8। अब 8 में हम क्या कर सकते हैं, इस 8 में 2 से जब भाग देंगे तो ये क्या होगी, कट जाएगी। 2 चौके 8, ठीक है। लेकिन अगर हम 11 ले लें या फिर 13 ले लें, इसमें अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये क्या होगी, नहीं कटेंगी। ये 2 के गुणज में है ही नहीं, ये नहीं कटेंगी। तो ऐसे बनी संख्या जिसमें हो, जैसे कि आपका दोहा होता है। दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे चरण में क्या होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। तो ये कैसी हो गई, ये पूर्ण गुणज संख्याएं नहीं है इनकी मात्राओं की, तो ये क्या होगा, अर्ध सममात्रिक। लेकिन हमारा जो रोला होता है, इसमें प्रत्येक चरण में कितनी होती, 24 मात्राएं। कितनी होती है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जो कि जिसमें अगर हम 2 से भाग दें तो वो कट सकती हैं। तो ये कैसा हमारा छंद होगा, ये हमारा सममात्रिक छंद। और जिसमें पूर्ण गुणज के रूप में मात्राएं नहीं होती, वो कैसे होते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, तो आई होप आपको सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक अच्छे से क्लियर हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रोला छंद। तो देख सकते हैं आप, रोला क्या होता है, एक सममात्रिक छंद होता है। रोला एक सममात्रिक छंद होता है और इसमें 4 चरण होते। कितने चरण होते, 4 चरण होते। कोई सा भी छंद अभी तक आपने जितने भी छंद देखे, चाहे दोहा हो, चाहे आपका सोरठा हो, चाहे आपकी चौपाई हो, सब में 4 चरण होते हैं। ठीक है, और जो हमारा रोला है इसमें भी 4 चरण है। ठीक, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जो रोला हम यहाँ पे लेने वाले हैं, रोला में क्या होती है, 24 मात्राएं होती हैं। रोला एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तथा 11 और 13 में यति होती है। 11 और 13 मात्राओं में क्या होती है, यति यानी कि विश्राम होता है। जहां पे कॉमा लगता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, यति या विश्राम बोलते हैं। तो 11 और 13 में यति होती है, वहां पर क्या होता है हमारा, वहां पे रोला छंद होता है। रोला एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राओं में यति या विश्राम होता है। उस ऐसे बने छंद को हम क्या कहते हैं, रोला छंद कहते हैं। ऐसे बने समागम वाले छंद को हम क्या बोलते हैं, रोला छंद बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उदाहरण से, ताकि आपको रोला छंद और भी अच्छी तरह से समझ में आए। तो देख सकते हैं, आज का हमने जो उदाहरण लिया है वो देख लीजिए पहले। उठो उठो हे वीर, उदाहरण क्या है, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो। हे वीर तुम उठो, जाग जाओ और निद्रा का त्याग करो। करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। और उठकर क्या करो, निद्रा का त्याग करो और युद्ध करो, नहीं तो कायर हो अपने घर को वापस लौट जाओ। तुम्हें वरेंगी विजय, तुम्हें वरेंगी विजय, अरे यहाँ निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। अगर तुम युद्ध करोगे, अपनी निद्रा का त्याग करो, और अगर तुम संग्राम करोगे तो निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। और भारत के दिन जैसे वापस, पहले के जैसे दिन वापस लौट आएंगे तुम्हारी विजय करने, तुम्हारे युद्ध करने से भारत के दिन वापस लौट आएंगे, यह निश्चय ही जान लो। तो ये था हमारा उदाहरण। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि ये एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक कैसे पहचानेंगे, जब ये 2 के पूर्ण गुणज में हो। ठीक, अब कहा और क्या जा रहा है, इसमें 4 चरण हैं। तो चरण देख लीजिए, पहला चरण ये है, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, ये पहला चरण हो गया। दूसरा चरण है, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, ये हमारा दूसरा चरण हो गया। तुम्हें वरेंगी विजय, अरे यहाँ निश्चय जानो, ये हमारा तीसरा चरण हो गया। और भारत के दिन लौट आएंगे मेरी यहाँ मानो, ठीक, ये हमारा चौथा चरण हो गया। तो ये बात तो हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई कि इसमें 4 चरण है। ठीक,
और क्या बोला जा रहा है, इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। क्या बोला जा रहा है, इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो अब हम मात्रा लगा लें तो हमारा पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा, इसमें 24 मात्राएं हैं और ये एक सममात्रिक छंद है। बाकी चीजें तो हमारी कंफर्म हो चुकी हैं, ठीक। तो अगर ये सब चीजें कंफर्म होती हैं तो हम कह देंगे कि ये हमारा रोला छंद है। तो चलिए इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मात्रा लगानी आनी चाहिए। तो हम मात्राएं कैसे लगाएंगे कि जहां पे छोटा आ की मात्रा हो, छोटी ई की मात्रा हो या छोटा ऊ की मात्रा हो, वहां पे हम क्या लगाते हैं, एक गिनते हैं। ऐसी मात्राओं को हम एक गिनते हैं। और जहां पे बड़ा आ की मात्रा हो या बड़ी ई की मात्रा हो, बड़ा ऊ की मात्रा हो, वहां की मात्रा को हम 2 से गिनते हैं, ठीक है। लेकिन इस बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा में हम क्या करते हैं, उल्टा 2 लिखकर गिनते हैं। तो चलिए इस उदाहरण में हम मात्राएं लगाते हैं। तो उठो, उठो क्या है, छोटा आ वाला रूप है तो यहाँ 1 की मात्रा। उठो बड़ा ओ है तो यहाँ पे क्या करेंगे, उल्टा 2 लगाएंगे, 1 2 2 2 1। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11। अब आगे मात्राएं लगा लेते हैं। 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24। तो टोटल कितनी आ गई पहले चरण में, यहाँ पे लिख लीजिए 24 मात्रा। तो पहले चरण में तो हमारी 24 मात्रा आ गई। चलिए दूसरे चरण को गिनते हैं। अगर इसमें भी आती हैं तो हम कह देंगे कि यहाँ पे क्या है, रोला छंद है। तो यहाँ पे भी मात्रा लगाते हैं, 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 ये 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24। तो यहाँ पे भी कितनी मात्रा आ गई है, 24 मात्रा। यहाँ पे भी कितनी मात्रा आई, 24 मात्रा, ठीक है। तो नीचे वाले पदों को भी हम गिन लेते हैं। तो देख सकते हैं आप प्रत्येक पद में कितनी मात्राएं आई हैं, 24 मात्राएं आई हैं। पहले पद में भी 24, दूसरे पद में भी 24, तीसरे पद में भी 24 और चौथे पद में भी 24 मात्राएं आई हैं। तो रोला कह क्या रहा है कि यह एक सममात्रिक छंद है। तो 24 जो हमारी मात्राओं की संख्या है वो कैसी है, 2 का पूर्ण गुणज है, अतः ये क्या है, एक सममात्रिक छंद है। तो ये तो हमारा कंफर्म हो गया। आगे क्या बोल रहा है, इसमें 4 चरण है। तो इसमें कितने चरण है, तो इस उदाहरण में इसमें 4 चरण है। तो ये भी बात कंफर्म हो गई। आगे क्या बोल रहा है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में हमारी मात्राएं कितनी निकल के आई, 24 मात्रा प्रत्येक चरण में निकल के आई हैं और 11 और 13 मात्रा में यति हो रही है, अतः यहाँ पर क्या है, रोला छंद है। तो प्रूफ हो चुका है हमारा रोला छंद। तो अभी आपने देखा रोला छंद। तो अब हम देखेंगे कुंडलिया छंद। तो क्या होता है कुंडलिया छंद, तो देखते हैं डेफिनेशन से। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है, कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद होता है। कुंडलिया क्या होता है, एक विषम मात्रिक छंद होता है। क्यों विषम मात्रिक होता है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। अभी तक जितने छंद हमने देखे थे, चाहे वो आपका दोहा रहा हो, सोरठा रहा हो, चाहे चौपाई रही हो, चाहे रोला रहा हो, प्रत्येक में 4 चरण रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कुंडलिया एक ऐसा है जिसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं, ठीक। दो सबसे पहले 2 जो पद होते हैं, 2 चरण होते हैं, उसमें हम दोहा रखते हैं, बाकी के 4 चरणों में रोला रख देते हैं। तो हमारा दोनों के समागम से क्या, दोहा और रोला मिलके क्या बना लेता है, कुंडलिया छंद बना लेता है, ठीक। वही बात यहाँ कही जा रही है कि कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 24 मात्राएं होती हैं, ठीक। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके पहले 2 चरणों में दोहा रखा जाता है, बाकी के 4 चरणों में रोला रख दिया जाता है और दोनों के मिलने से क्या बन जाता है, हमारा कुंडलिया छंद बन जाता है, ठीक। एक बार फिर से देख लीजिए, कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। पहले के 2 चरणों में हम दोहा रखते हैं, बाकी के 4 चरणों में रोला रख देते हैं, जिससे हमारा क्या बन जाता है, कुंडलिया छंद बन जाता है। उदाहरण से समझते हैं जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लीजिए।
लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, ये हमारा चरण 1 हो गया। दूसरा देख लीजिए, गहर नदी नाला पड़े तऊ बचावे अंग। लाठी में गुण बहुत है सदा राखिए संग, गहर नदी नाला पड़े तऊ बचावे अंग। चाहे गहरी नदी पड़ जाए या नाला पड़ जाए, उसमें आपके अंग को बचाने के लिए भी लाठी क्या है, बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तऊ बचावे अंग झपटी कुत्ता को मारे। अगर पहले आपका अंग तो बचाएगी ही लाठी, लेकिन अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो उसको भी मारने के काम आएगी हमारी लाठी। ये हमारा हो गया तीसरा चरण। दुश्मन दावा गिर करे तिरहु को संघारे। पहले तो कुत्ते को मारने के काम आई, और अगर कोई आपका दुश्मन आपके पीछे पड़ जाए तो उसको मारने में, उसका संहार करने में भी हमारी लाठी बहुत ही उपयोगी है। कह गिरधर कविराय सुनो ओ मेरे साथी। गिरधारी दास जी कह रहे हैं कि सुनो ओ मेरे साथी। गिरधारी दास जी कहते हैं, अरे मेरे साथी सुन, सब हथियारन छोड़ हाथ में ले लीजिए लाठी। बाकी सारे हथियार छोड़ दो और हाथ में अपने क्या ले लो, लाठी, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो पहला चरण आपका ये हो गया, दूसरा चरण आपका ये हो गया, तीसरा चरण आपका ये हो गया, दुश्मन दावा गिर करे, ये आपका चौथा चरण है, पांचवा चरण और छठवां चरण, 6 चरण हो गए। ठीक, तो यह एक विषम मात्रिक छंद है। अब विषम मात्रिक कैसे, पहले में दो में हम इनमें क्या करते हैं, इनमें हम दोहा रखते हैं। अब दोहा किस प्रकार का होता है, आपने देखा था, हमने सबसे पहले पिछले वीडियो में बताया था कि दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में क्या होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, पहले और तीसरे चरण में क्या होती है, 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें हम मात्राएं लगाना तो आपको हमने पहले ही सिखाया रोला के टाइम पे। तो पहले इसको गिन लीजिए कि ये दोहा है कि नहीं, बाद में हम रोला देखेंगे। तो 2, 2 4, 2 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 13, ये हमारा पहला चरण है दोहे का। पहला चरण मात्रा कितनी आई, 13। दूसरा देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दोहे में क्या होता है, दोहा केवल 2 चरणों का होता है, लेकिन विराम के पहले वाला हम एक चरण लेते हैं, विराम के बाद वाला दूसरा चरण लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो हमने क्या किया, विराम के बाद वाला जो पद लिया उसमें 11 मात्राएं आई। ठीक, अब इसको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, 12, 1, 13। ये जो हमारा तीसरा आ रहा है, इसमें कितनी मात्राएं आई, 13। चौथे वाले को गिन लेते हैं हम, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 11। तो ये हमारा दोहा प्रूफ हो रहा है। देख लीजिए आप, पहले और तीसरे चरण में कितनी आ रही है, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। तो ये दो क्या हो गए, ये आपका है दोहे का रूप। पहले के 2 चरण हमारे दोहे के हैं, और बाकी 4 में रोला है कि नहीं उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो रोले में क्या होता है, रोले में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कभी पहले विराम के पहले में 13 आ जाती हैं, कभी दूसरे चरण के विराम के पहले में 11 आ जाती हैं। मतलब कहने का मतलब हमारा ये है, ये तो 2 हमारे दोहे के हो गए। ठीक, इसमें आप गिनिए, गिन के आपको अच्छी तरह से कंफर्म होगा। 1, 2, 3, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। पहले क्या आया, अभी तक हमारा हो रहा था 13-13। ठीक, 11-11, 13-13, 11-11। अब यहाँ से रोला शुरू हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। पहले आया 11, बाद में क्या आएगा, बाद में 13 आएगा। अभी देखना, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13। अब इसमें गिन लीजिए नीचे वाली लाइन में, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 1, 13। अब इधर वालों को गिन लेते हैं, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11। अब नीचे वालों को अगर हम गिनेंगे तो आएगा 11 और 13। यहाँ पे कितना आएगा, 13 और 11। ये आपका क्या होगा, ये होगा रोला। रोला में कुछ भी कंफर्म नहीं होता। रोला में होता क्या है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और केवल 11 और 13 में यति होती है। ठीक, कभी 11 के बाद यति होती है, कभी 13 के बाद यति होती है, और पद कोई निश्चित नहीं होता है कि
जैसे आपके दोहे में कंफर्म होता ना कि पहले तीसरे चरण में 13 ही आएंगी, लेकिन इसमें कोई निश्चित नहीं होता, इसमें केवल 11 और 13 में यति होती है। ठीक, देख सकते हैं आप, पहले 11 आई, फिर 13 आई, 13 आई, फिर 11 आई। तो ये हमारा क्या हुआ, पहले हमने दो में दोहा रखा, बाद में रोले को रख दिया, तो ये हमारा छंद कैसा बन गया, ये हमारा कुंडलिया छंद बन गया। आई होप आपको कुंडलिया छंद और रोला छंद अच्छे से समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।